Hello friends, welcome to Target Maths. Today we are going to start our first video. So we are going to start it from 10th standard. Actually हम वीडियो हमारा 10th standard से चालू करने वाले हैं so that you will able to learn each and every concept. So today is our first topic we are going to cover in this video, which is linear equation in two variables. अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम किसे कहेंगे? अभी हमें डेफिनेशन ही बता रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल रहेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, ए बी एम एन एक्स वाई, कुछ भी हो सकता है। सो ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल रहेंगे और उस दोनों वेरिएबल का डिग्री 1 रहेगा। एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कहेंगे x एंड y आर वेरिएबल, a b इज नॉट इक्वल टू 0। हम कहते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x और y ये दो वेरिएबल है और a b और c ये कांस्टेंट है। तो हम यहाँ कहते हैं कि इस इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल है और इन दोनों का डिग्री यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इन दोनों का डिग्री 1 है, तो हम इस इक्वेशन को कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो वी विल टेक एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल टू गेट एन आइडिया व्हाट इज एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी ये कुछ इक्वेशन हमारे सामने है। हमारा क्राइटेरिया क्लियर है कि किस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। ऐसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 इज दैट उस वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। इस एग्जांपल में m और n दो वेरिएबल है और m और n का डिग्री कुछ नहीं मतलब 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। सेकंड एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 7y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है बट y का डिग्री 1 है और x का डिग्री 2 है। दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। थर्ड एग्जांपल √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है और उनका डिग्री भी 1 है। इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। फोर्थ एग्जांपल 0x प्लस 6y माइनस 3। 0x में से 0 से हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही आने वाला है। इसका मतलब 0 प्लस 6y माइनस 3 होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे 0 हो चुका है, तो वेरिएबल कितना बचा है? एक ही बचा है, दैट इज y। Therefore, this is not linear equation in two variable, क्योंकि यहाँ एक ही वेरिएबल है। फिफ्थ एग्जाम्पल 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे x जब ऊपर जाएगा तो x का डिग्री हो जाएगा 4x रेस्ट टू द पावर -1 प्लस 5y रेस्ट टू द पावर -1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे दो वेरिएबल है बट इसका डिग्री x और y दोनों वेरिएबल का डिग्री -1 है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। लास्ट वन 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, x इज द वन वेरिएबल, y इज द सेकंड वेरिएबल। बट यहाँ पे
एक ही जगह पे x और y का मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब x का डिग्री 1, y का डिग्री 1, तो दोनों मिला के डिग्री हो गया 2, इसका डिग्री 1, तो इसका मतलब x और y दो वेरिएबल तो है बट डिग्री उसका 2 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। इस तरह से हम एक पर्टिकुलर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं हम पहचान सकते हैं। अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो हमने पहचान लिया, कैसे हमें पहचानना है, वेदर द एग्जांपल इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व कैसा करना है। अभी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स, 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड, सेकंड इज ग्राफिकल मेथड एंड थर्ड इज क्रैमर्स रूल। तो हम तीनों डिटेल में पढ़ेंगे एग्जैक्टली क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, क्या होता है ग्राफिकल मेथड, क्या होता है क्रैमर्स रूल। ठीक है, सो हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल 1, 3a plus 5b is equal to 26 और a plus 5b is equal to 22। ओके, हमारे पास अभी ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि हमें दो जो वेरिएबल दिए उसमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट करना पड़ता है। उसमें हम क्या करेंगे, या फिर ए वेरिएबल या तो बी वेरिएबल, उसको हम कॉमन कर देंगे। एग्जांपल, इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में 5b दोनों इक्वेशन में कॉमन है, इसका मतलब हम 5b को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर 5b से हम 5b माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लिखूंगा यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस 2। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 से 2 को घटा दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 से 2 घटा रहा हो तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, a के आगे, 5b के आगे माइनस का साइन, 22 के आगे माइनस का साइन। अब क्या हो रहा है, 3a माइनस 1a 2a आएगा यहाँ पे, 5b माइनस 5b, 5b में से 5b गया तो 0 भी बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 26 में से 22 गया, यहाँ पे आ जाएगा 4, मीन्स 2a इज इक्वल टू 4, मीन्स a इज इक्वल टू 4/2। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2 2। अब मुझे a की वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 2। अब मैं इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। एग्जांपल, सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब मैं a इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में पुट करता हूं, 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22, दैट मीन्स 5b इज इक्वल टू 22, यहाँ प्लस में है 2 तो इधर जाएगा माइनस में, तो 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 20, तो b इज इक्वल टू 20/5, देयरफॉर b इज इक्वल टू 4। अभी हमें a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है a b 2 4। इसका मतलब a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 4, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अभी ये वैल्यू हमने जो निकाली है सही है गलत कैसे हमें चेक करना है वो भी हम सीख लेते हैं। अभी मुझे क्या करना है, ये आंसर सही है गलत है मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 4 कोई भी एक इक्वेशन में डाल दूंगा, 1 और 2। समझ लो मैं a में 2 में डाल के देखता हूं, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। a की वैल्यू कितना बोला है मैंने, 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय b का वैल्यू कितना है 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 20 इक्वल्स टू 22। इधर 22 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे भी 22 आ गया। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन निकाला है a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 4, ये राइट आंसर है। तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि वेदर द आंसर विच वी गॉट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। सो ये पहला एग्जांपल था। इसी तरह हम सेकंड टाइप का एग्जांपल लेते हैं।
पहला जो एग्जांपल हमने किया वो तो एकदम सिंपल एग्जांपल था। अभी सेकंड टाइप का एग्जांपल इस तरह से रहेगा, 1/3x + y = 10/3। सेकंड को इक्वेशन इज 2x + 1/4 y = 11/4। सो हमें क्या करना है कि डिवीजन में यहाँ पे कुछ भी ना हो, 1/3 है तो यहाँ पे होल नंबर रहे, यहाँ पे भी होल नंबर रहे, यहाँ पे भी होल और यहाँ पे भी होल नंबर रहे, इस तरीके से हमें चेक करना है। अभी इक्वेशन 1 में मैं अगर देख पा रहा हूँ तो मुझे डिवाइड बाय 3 दिख रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो डिवीजन में मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो मेरा इक्वेशन सिंपल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा। उसी तरीके से अगर 2x + 1/4 y = 11/4 में मैं देखूं तो डिवीजन में मेरे पास 4 है। इस इक्वेशन को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो डिवीजन में कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मुझे बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 1/3x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3y = 10/3 × 3। 3 कैंसल, यहाँ पे 3 कैंसल, तो बचा x + 3y = 10। ये मेरा इक्वेशन मिल गया मुझे, इक्वेशन नंबर 3। सेम तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, तो मैं करूँगा 2x मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/4y मल्टीप्लाई बाय 4 = 11/4 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 यहाँ कैंसल, 4 यहाँ कैंसल, इसका मतलब 8x + y = 11। ये मेरा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। अब मुझे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मिल गए, मैं मुझे उसे एक जगह लिख लेता हूं, x + y = 10 इक्वेशन नंबर 3, 8x + y = 11 इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे यह देखना है कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो मुझे यह चेक करना पड़ेगा कि कोई एक वेरिएबल कॉमन है क्या। x का वैल्यू फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में है 1 और फोर्थ इक्वेशन में 8x, तो यहाँ पे कॉमन नहीं है। सेकंड इसमें देख पा रहा हूँ 3y है, देन y है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कॉमन करने के लिए, मैं इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ का वैल्यू 3y हो जाएगा। इसका मतलब मैं इस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, 8x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 × y = 11 × 3। इसका मतलब 8 3 24x प्लस 3y = 33। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब मैं कंपेयर कर पा रहा हूं इक्वेशन नंबर x + 3y = 10 इक्वेशन नंबर 3 और 24x + 3y = 33 इक्वेशन नंबर 5। ये दोनों इक्वेशन मेरे सामने हैं। तो इसमें से मुझे पता चल पा रहा है कि यहाँ पे 3y कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 - 5 कर दूंगा, 3 में से 5 को घटा दूंगा। अब मुझे क्या मिलता है आंसर, इसको अगर इसमें से निकाला, इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा और 33 का साइन माइनस हो जाएगा। अब मैं इसको इक्वेशन 3 से इक्वेशन 5 को माइनस कर रहा हूँ। 34x में से 1x निकाल दूंगा, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करूंगा, 24 है, 24 में से एक माइनस होगा, 23 आ जाएगा। और बड़े नंबर का साइन दूंगा, बड़े नंबर का साइन माइनस है, इसमें माइनस आएगा। 3y - 3y ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा इक्वल्स टू। अभी यहाँ पे बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, 33 में से 10 चला जाएगा तो बचेगा 23, और बड़े नंबर का साइन देना है, बड़े नंबर का साइन है माइनस, इसलिए 20 - 23। अभी माइनस माइनस दोनों तरफ का कैंसल, दैट मीन्स x = 23 डिवाइड बाय 23। ये प्लस मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा ना डिवीजन में, दैट मीन्स x = 1। अभी मुझे x का वैल्यू मिल गया। अब x का वैल्यू मिलने के बाद मुझे x का वैल्यू इक्वेशन नंबर कोई भी इक्वेशन में डाल सकता हो, इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हो, तो तुम्हें इक्वेशन y का वैल्यू मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूट x = 1 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन डाल देते, एग्जांपल ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3।
इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या बोलता है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू कितना रखना है 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9/3, तो y इज इक्वल टू हमारा आएगा 3, 9/3 3। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। इसका मतलब हमारा x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू आ गया 3। यहां से हमें पता चलता है x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर हमने निकाला है वो राइट है या रॉन्ग है। कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, समझ लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। 1 x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 इक्वेशन 4 में हम डालते हैं। 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 1, तो 8 इंटू 1 प्लस y का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू 11। 8 1 जा 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, 8 प्लस 3 11 इज इक्वल टू 11। बोथ साइड सेम आ गया है। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला था x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमने सेकंड टाइप का एग्जांपल लिया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय एलिमिनेशन मेथड। अभी हम लास्ट टाइप का एग्जांपल लेने जा रहे हैं। ये नॉर्मली इन तीनों ही कैटेगरी में एग्जांपल रहते हैं, एक सिंपल, एक थोड़ा दिस टाइप्स ऑफ एग्जांपल और थर्ड टाइप का और एग्जांपल है दिस। ये 3 टाइप के एग्जांपल हमें आते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो हम अभी थर्ड एग्जांपल देखें। थर्ड कैटेगरी आती है इन टाइप के एग्जांपल की। इसमें क्या दिया है, फर्स्ट इक्वेशन में 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। सेकंड एग्जांपल में दिया है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है, यहाँ पे 99x है और अब दूसरे एग्जांपल 99y है। यहाँ पे 101y है, यहाँ पे 101x है, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ कांस्टेंट हो चुका है यहाँ पे। यानी x के साथ यहाँ पे 99 है, इस इक्वेशन में y के साथ 99 है। ऊपर के इक्वेशन में y के साथ 101 है, अगले इक्वेशन में 101x के साथ है। ऐसा जब भी हमें प्रॉब्लम आता है तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, एक बार इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं और एक बार इक्वेशन 1 माइनस 2 करते हैं। ये दोनों करने के बाद हमें एक एक सॉल्यूशन मिलता है और वो दोनों इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 99x प्लस 101x 200x प्लस 101y प्लस 99y 200y इज इक्वल टू 499 प्लस 501 इज इक्वल टू 1000। ओके, अब यहाँ पे 200 200 और 1000 है, तो मैं डिवाइड बाय अगर 200 इसको कर देता हूँ तो ये सिंपल हो जाएगा। डिवाइड बाय 200 डिवाइड बाय 200 डिवाइड बाय 200, तो क्या बचेगा, 200 200 कैंसल, 200 200 कैंसल, 200 5 1000। इसका मतलब मुझे इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये मेरा इक्वेशन नंबर हो गया 3। अब एक बार मैं ऐड कर चुका हूं, मैं सेकंड टाइम उन्हीं इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं बोलता हूं इक्वेशन 1 माइनस 2, तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, यहां माइनस का साइन, यहां माइनस का साइन। 99 में से 101 गया, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। 101 में से 99 गया, बचेगा 2x और बड़े नंबर का साइन देना, बड़े नंबर का साइन है माइनस, इसलिए माइनस 101y माइनस 99y। 101 में से 99 गया, बचेगा 2y, बड़े नंबर का साइन प्लस इज इक्वल टू 499 माइनस 501, 501 माइनस 499 बचेगा 2, बड़े नंबर का साइन माइनस। अब ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 4। अब मैं देख पा रहा हूं यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3, माइनस 2x प्लस 2y
इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 4। दो इक्वेशन मुझे आया देखा। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम कहाँ से आए, मुझे दो इक्वेशन मिले। पहले इक्वेशन में 99x था, तो दूसरे इक्वेशन में 99y था। पहले इक्वेशन में 101y था, दूसरे इक्वेशन में 101x था। तो उस कंडीशन में हम एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे, उसमें से हमें एक इक्वेशन मिलेगा। सेकंड टाइम उन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, उसमें से हमें एक इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन नंबर 3 1 + 2 करने से मिला है। इक्वेशन नंबर 4 1 - 2 इक्वेशन करने से मिला है। तो अभी हमें दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं। तो मुझे याद दिख रहा है कि x और 2x दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इनको कॉमन कर दूं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। क्यों कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 2x है माइनस में, यहाँ पे अगर +2x मैं कर दूं तो ये कट हो जाएगा। तो एक एलिमेंट जो है, एक वेरिएबल है, वो इलिमिनेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा आंसर, 2x + 2y = 10। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। टू एक्स कैंसल, 0 आ जाएगा। इक्वेशन 4 + 5, यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है। तो मुझे इक्वेशन 4 + 5 करना पड़ेगा। मैं प्लस कर रहा हूं तो उससे 2x 2 में से 2 गया, 0 बचेगा यहाँ पे। 2 + 2 4, 4y = 10 - 2 8। That means 4y = 8. That means y = 8/2. That means y = 2। अब मेरा वैल्यू निकला y = 2। अब ये y = 2 मैं कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, कोई भी एक इक्वेशन। एग्जांपल में लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूट y = 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 यहां लिख लेता हूं, x + y = 5। तो y = 2 जो है मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, +2 = 5। तो x = 5 - 2, तो x = 3। दैट मीन्स x y 3 2 is the solution of this equation. That means x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। अभी हमने पढ़ा कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अभी हम ग्राफिकल मेथड सीखने जा रहे हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, एक हमें इक्वेशन दिया होता है, दो इक्वेशन दिए होते हैं, दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। दैट मीन्स x या y या फिर a और b वेरिएबल जो भी रहेगा उसका वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को कैसा सॉल्व करते हैं, क्यों इक्वेशन के 4 पॉइंट निकालते हैं। 4 पॉइंट निकाल के उस चारों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद सेकंड इक्वेशन के 4 पॉइंट निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन के 4 पॉइंट को निकाल के उसको ज्वाइन करते हैं। अभी जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, उस पॉइंट पे वो पॉइंट इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा। देखते हैं हम इसे कैसा करते हैं। एग्जाम्पल, x + y = 6 इक्वेशन नंबर 1, x - y = 4 इक्वेशन नंबर 2। हमें एक एक इक्वेशन सॉल्व करना है। x + y = 6। तो जब भी हम ग्राफिकल मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। उस चार्ट में हम लिखेंगे x की वैल्यू, y की वैल्यू, x और y की वैल्यू। अभी इस इक्वेशन में मुझे डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखनी है। एग्जांपल, x + y = 6, मैं x की जगह 0 पुट कर रहा हूं यहाँ पे।
तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू 6। तो y के जगह मैं यहाँ 6 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गया 0 6। अब मैं y की जगह एक बार 0 पुट करता हूँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6, तो x की जगह आ जाएगा 6, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 0। अब मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, y इज इक्वल टू 5, तो y की जगह यहाँ आ जाएगा 5, कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 5। अब y x की जगह पे मैं पुट करता हूँ 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की जगह पुट करता हूँ 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, सो y इज इक्वल टू 4, तो सेकंड कोऑर्डिनेट y का आ जाएगा 4, तो 2 4। अभी हमें इस इक्वेशन के हमने 4 पॉइंट निकाल लिए हैं, ठीक है। अभी सेम इक्वेशन नंबर 2 के हमें 4 पॉइंट निकालने हैं, सो हमें और एक टेबल बनाते हैं। एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मैं x की जगह 0 पुट करता हूं, तो यहां लिखता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की जगह 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू माइनस 4, यहाँ का माइनस साइन यहाँ चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 4, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 माइनस 4। अब मैं y की जगह 0 पुट करता हूं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4, तो y की जगह 0 तो x की जगह 4, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 0। थर्ड, अब मैं x की जगह 1 पुट करता हूं, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की जगह 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू माइनस 3, तो x की जगह जब मैं 1 पुट करूंगा y का वैल्यू मुझे मिलेगा -3, तो 1 माइनस 3 इज द कोऑर्डिनेट। लास्ट इसमें y का x का वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। तो जब मैं x का वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं, y का वैल्यू -2 मिल रहा है, तो 2 -2 इज द। अभी यहां से मैंने दोनों इक्वेशन के 4 पॉइंट निकाल लिए हैं। अभी ये 4 पॉइंट दोनों इक्वेशन को मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, तो कैसा प्लॉट करते हैं देखते हैं। मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। एक्स एक्सिस का राइट हैंड साइड में पॉजिटिव कोऑर्डिनेटर 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। y एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4। अब x एक्सिस और y एक्सिस मैंने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लिया है। अब मैं फर्स्ट टेबल पे जाता हूँ। फर्स्ट टेबल पे क्या दिया है, x y, पहला कोऑर्डिनेटर क्या है 0 6, तो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 6, दैट मीन्स कोऑर्डिनेटर यहाँ पे आएगा 0 6। सेकंड क्या है 6 0, x एक्सिस पे 6 0 मीन्स y एक्सिस पे ई पे आएगा, तो कोऑर्डिनेटर यहाँ पे आ जाएगा 6 0। थर्ड पॉइंट 1 -5, 1 x एक्सिस पे, 1 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 5, मीन्स यहाँ पे आएगा 1 5। लास्ट पॉइंट 2 4, 2 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 4, दैट मीन्स यहाँ पे 2 4। अभी हमें 4 पॉइंट मिल चुके हैं। इन चारों पॉइंट को हम
ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा कुछ हमें लाइन मिलेगा। तो इस लाइन के ऊपर हम इस इक्वेशन को भी लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स ये लाइन इस इक्वेशन का है। सेम वे हम सेकंड जो ग्राफ जो हमने प्लॉट किया है, सेकंड जो हमें ग्राफ प्लॉट करना है वो इस टेबल से करना है, सेकंड इक्वेशन से, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 माइनस 4, 0 ऑन x एक्सिस माइनस 4 ऑन y एक्सिस, यहाँ पे 0 माइनस 4। सेकंड पॉइंट 4 0, 4 ऑन x एक्सिस 0 ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 4 0। थर्ड 1 माइनस 3, 1 ऑन x एक्सिस पॉजिटिव साइड और माइनस 3 y एक्सिस, यहाँ पे तीसरा पॉइंट 1 माइनस 3। चौथा पॉइंट 2 माइनस 2, 2 ऑन x एक्सिस माइनस 2 ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2 माइनस 2। अब हमें इस इक्वेशन के भी 4 पॉइंट मिल चुके हैं, 1 2 3 4। ये चारों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने इस चारों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया और इस लाइन पे इक्वेशन लिख दिया, x माइनस 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसका मतलब हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाले। अब इन दोनों इक्वेशन के जो लाइन हमने बनाया है उसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। ये पॉइंट यहां पे टच हो रहा है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वही कोऑर्डिनेटर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन रहेंगे। एग्जांपल 5 ऑन x एक्सिस एंड 1 ऑन y एक्सिस, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1 is the solution of this equation by graphical method। एग्जाम्पल हम लेते हैं, टू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन हम ले रहे हैं। तो सेम मेथड हमें पहला एग्जांपल लेना है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए हमें एक चार्ट बनाना है। ठीक है, x y। अभी हमें यहां देखना है कि ऐसा वैल्यू हमें पुट करना है जिससे ये इक्वेशन सॉल्व भी हो और ग्राफ प्लॉट करते समय दिक्कत भी ना है। एग्जाम्पल कोई वैल्यू पॉइंट में ना है, होल नंबर आए, ताकि इजीली हम ग्राफ प्लॉट कर सके। मैं समझ लो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 डालता हूं, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, सो माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, सो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसर, y इज इक्वल टू 6/3, सो y इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू 5 डाला था, y का वैल्यू मुझे मिला 2। अभी समझ लो मैं y का वैल्यू 0 डालता हूं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4/2, तो x इज इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू जब मैं 0 लिख रहा हूं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2। यहाँ पॉइंट क्या गया, 5 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 0। हम क्या करेंगे, x का वैल्यू एग्जांपल पर मैं यहाँ पे 8 डाल देता हूं, सो 2 पुट x इज इक्वल टू 8, सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 8 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो 8 2 जा 16 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, सो माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 16, सो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 3, तो y इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू जब मैं 8 डाल रहा हूं तो y का वैल्यू मुझे मिल रहा है 4, दैट मीन्स 8
4। अभी इसी तरह से हमें और देखना पड़ेगा कि x का वैल्यू कौन सा पुट करने से हमें होल नंबर मिलेगा। 8 के बाद 9 डाल के देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 2 जा 18 एग्जाम्पल डाल के देखते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 9 2 जा 18 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 18 माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 18 माइनस 14। तो यहाँ पे हमें होल नंबर नहीं मिलेगा, तो हम इस नंबर को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट डालते हैं x इज इक्वल टू 11 डाल के देखते हैं। 2 इंटू 11 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 22 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 22, सो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 18, तो माइनस माइनस कैंसल इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 3, तो y इज इक्वल टू 6। तो हमें पता चलता है 11 हम x की जगह रखने के बाद y इज इक्वल टू 6 आता है, तो हमें चौथा कोऑर्डिनेटर मिल गया, चौथा पॉइंट मिल गया 11 6। सेम इसी तरह से हमें सेकंड चार्ट प्लॉट करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन हमारा है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। एक्स वाई ओके। x का वैल्यू में समझ लो, यहाँ पे x का वैल्यू में 3 डाल देता हूँ, 4 5 डाल देता हूँ, तो क्या होता है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 5, 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9/3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू 3 आ रहा है, x का वैल्यू 5 पुट करने के बाद y का वैल्यू 3 आ रहा है। समझ लो मैं अभी इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू -4, तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -4, तो इसका पॉइंट आ गया -4 0। अब समझ लो x में और कोई वैल्यू डालना है, समझ लो y का वैल्यू मैं डाल रहा था यहाँ पे 1 वैल्यू अगर डालता क्या होता है देखते हैं। 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, सो एक्स इज इक्वल टू -1। तो y का वैल्यू जब मैं 1 डाल रहा हूँ तो x का वैल्यू आ रहा है -1, तो कोऑर्डिनेटर हो गया -1 1। लास्ट इसमें x का वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 2, y का वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 2, तो क्या होगा 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 6, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसल, x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो जब y का वैल्यू 2 डाल रहा हूँ तो x का वैल्यू भी 2 आ रहा है। तो हमें अभी 2 चार्ट हमने बना दिए हैं फॉर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब इस जो पॉइंट हमें 4 पॉइंट हर इक्वेशन से मिले, इस पॉइंट की मदद से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं।
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब मैं इन पॉइंट को इस ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट 5 2, 5 ऑन एक्स एक्सिस, 2 ऑन वाई एक्सिस, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 5 2। सेकंड पॉइंट 2 0, 2 ऑन एक्स एक्सिस, 0 ऑन वाई एक्सिस, तो पॉइंट आ जाएगा 2 0। 8 ऑन एक्स एक्सिस, 4 ऑन वाई एक्सिस, तो पॉइंट आ जाएगा ये 8 4। लास्ट पॉइंट 11 ऑन एक्स एक्सिस, 6 ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट कहीं यहां पे आ जाएगा 11 6। तो यहां पे हमें 4 पॉइंट मिल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट को एक लाइन से जोड़ देंगे, ठीक है। और इस लाइन पे इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। वो हम सेकंड इक्वेशन पे ऊपर जाते हैं, सेकंड इक्वेशन के चार्ट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे दिया गया फर्स्ट पॉइंट 5 3, 5 ऑन एक्स एक्सिस, 3 ऑन वाई एक्सिस, 5 3। सेकंड पॉइंट है -4 0, -4 ऑन एक्स एक्सिस, -1 -2 -3 -4 एंड 0 ऑन वाई एक्सिस, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट रहेगा 4 -4 0। थर्ड पॉइंट है -1 1, -1 ऑन एक्स एक्सिस, 1 ऑन वाई एक्सिस, ये पॉइंट रहेगा -1 1। लास्ट पॉइंट है 2 2, 2 ऑन एक्स एक्सिस, 2 ऑन वाई एक्सिस, 2 2। अब मुझे यहां पे भी 4 पॉइंट मिल चुके हैं, 1 2 3 4। इन चारों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो मुझे सेकंड लाइन मिल गया है। तो सेकंड लाइन के ऊपर मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन क्या है, 8 ऑन एक्स एक्सिस एंड 4 ऑन वाई एक्सिस। देयरफॉर x is equal to 8 and y is equal to 4 is the solution of this simultaneous equation और लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब ये आंसर सही है गलत है ये भी चेक कर लेते हैं। कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू डालते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4, 8 2 जा 16 माइनस 4 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। दोनों साइड बराबर आ चुके हैं, इसका मतलब ए सॉल्यूशन राइट है। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल पढ़ने से पहले हम डिटर्मिनेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। समझ लो मुझे इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालनी है। ये रो है, ए और सी रो में है और ये हमारा है कॉलम, रो और कॉलम। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दैट मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी, तो आंसर आ जाएगा ए डी माइनस सी डी। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए और बी का वैल्यू निकालना है। हमने क्या बोला है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसा निकालेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9, बीच में माइनस का साइन,
दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 9 जा 45 माइनस 7 3 जा 21, 45 माइनस 21 24, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया 24। इसी तरह से डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू निकालना है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 2√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3 माइनस 9 इंटू 2, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई √3 3 माइनस 18, 18 माइनस 18, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते, a मल्टीप्लाई बाय d, b मल्टीप्लाई माइनस b मल्टीप्लाई बाय c। अभी हम क्रैमर्स रूल पढ़ते हैं। क्रैमर्स रूल क्या बोलता है? A1 B1 C1 A2 B2 और C2 ये सारे हमारे हैं रियल नंबर, और A1 B2 माइनस B1 A2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्रैमर्स रूल ये कहता है कि A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। जब ये दो इक्वेशन रहेंगे उसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 आर रियल नंबर, ये रियल नंबर रहने वाले हैं। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि A1 मल्टीप्लाई बाय B2 माइनस B1 मल्टीप्लाई बाय A2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। अभी हमें D का वैल्यू निकालना है, तो कैसा निकालेंगे? D का वैल्यू जब भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखेंगे। हम लिखेंगे x का कोएफिशिएंट कॉलम में, x का कोएफिशिएंट A1 पहले इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट A2, तो यहां लिख देंगे कॉलम में। फर्स्ट इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट B1, सेकंड इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट B2, तो ये हमारा हो गया D का वैल्यू। अभी हमें डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालना है। x निकालने के लिए क्या करेंगे, x का जो कोएफिशिएंट है उसको हम ओमिट कर देंगे, A1 और A2 को, और उसके जगह हम लेके आएंगे कांस्टेंट C1 और C2। तो यहाँ का क्या आएगा, C1 और C2, और दूसरी जगह y के जो कोएफिशिएंट रहेंगे B1 और B2। सेम उसी तरह अगर dy मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट वैसे रहेंगे A1 A2, और y के कोएफिशिएंट को हम ओमिट करके वहां पे लेके आएंगे कांस्टेंट C1 C2, तो यह आ जाएगा C1 C2। अभी हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है, x इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय d कर देंगे, और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो dy डिवाइड बाय d कर देंगे। यहाँ से हमें d की वैल्यू निकल जाएंगी, यहाँ से dx का वैल्यू, यहाँ पे dy का वैल्यू, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है तो dx डिवाइड बाय d इज इक्वल टू x, dy डिवाइड बाय d इज इक्वल टू y। अभी हम कुछ इक्वेशन लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो क्रैमर्स रूल का यूज करके हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो मुझे पता है d कैसा निकालना है, d क्या कहता है, x का कोऑर्डिनेट 3 4, यहाँ पे दिया है d का a1 a2, हमने लिखा है a1 a2, a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 4 हमने लिख दिया।
फिर बोलता है y का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट क्या है -4, y का कोएफिशिएंट क्या है -4 और 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया -4 और 3। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा। डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसा करते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 3 इंटू 3 माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 4 मल्टीप्लाई बाय -4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 -16, 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 25। देयरफॉर d इज इक्वल टू 25। d निकल गया। अभी मुझे निकालना है dx। dx निकाल से मैंने क्या कहा है कि x का कोएफिशिएंट रहेगा उसको हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। x का कोएफिशिएंट ये है, अब इसको निकाल दिया। कांस्टेंट का कोएफिशिएंट यहाँ पर लिख दो, कांस्टेंट लिख दो 10 5। उसके बाद y का कोएफिशिएंट -4 3 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू 30 माइनस 20 तो 30 माइनस इंटू माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू 50। देयरफॉर dx इज इक्वल टू 50। अभी मुझे निकालना है dy। dy कैसा निकालूंगा, y के कोएफिशिएंट को ओमिट कर दूंगा, तो x का कोएफिशिएंट मेरा जैसे कि वैसा आ जाएगा 3 4, y का कोएफिशिएंट ओमिट करके उसकी जगह लिखूंगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 5। सो 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 3 इंटू 5 15 माइनस 10 इंटू 4 40। सो 15 माइनस 40, तो ये आ जाएगा -25। सो dy हमारा क्या हो गया, -25। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमने कहा था अभी हमें वैल्यू निकालनी है x और y की, तो हमने कहा था d निकल गया हमारा, dx निकल गया, dy निकल गया। अब मुझे वैल्यू निकालनी है x की, तो x का हमने इक्वेशन पढ़ा था dx डिवाइड बाय d। dx का वैल्यू कितना है 50 डिवाइड बाय d का वैल्यू कितना है 25। तो इसका आंसर कितना का 50 डिवाइड बाय 25 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। अब मुझे y का वैल्यू निकालना है, y इज इक्वल टू dy डिवाइड बाय d। dy का वैल्यू कितना है -25, d का वैल्यू कितना है 25 डिवाइड बाय 25 1 माइनस है तो निगेटिव, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1। देयरफॉर xy इज इक्वल टू 2 minus 1 is the solution of this simultaneous equation by Cramer's rule. Second example, 4x plus 3y minus 4 is equal to 0, 6x is equal to 8 minus 5y. एग्जाम्पल दिया गया, हम इसे एक्चुअल प्रॉपर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन में को लिखूंगा 4x प्लस 3y, ये -4 है, इस साइड जाएगा तो +4, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस 6x इक्वल्स टू 8 माइनस 5y, ऐसा दिया गया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 6x माइनस 5y, इस तरफ जाएगा तो +5y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ लिख लूंगा 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे d निकालना पड़ेगा, dx निकालना पड़ेगा, dy निकालना पड़ेगा। तीनों निकालने के बाद मैं x और y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो d का वैल्यू मैं कैसा निकालता हूँ, x का कोएफिशिएंट 4 and 6, y का कोएफिशिएंट 3 and 5, इनका मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3, 4 5 जा
20 माइनस 18 दैट मीन्स 2। तो डी की वैल्यू आ गई है 2। अब मुझे निकालना है dx। मैं बोलता हूँ dx का जब भी वैल्यू निकालेंगे तो हम x का कोएफिशिएंट को ओमिट कर देंगे और उसकी जगह लिखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 4 एंड 8, तो 4 और 6 की जगह लिखेंगे 4 एंड 8। y का कोएफिशिएंट जैसा है वैसा हम लिखेंगे 3 और 5। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, सो 4 इंटू 5 20 माइनस 24, सो यहाँ पे आ जाएगा -4। सो dx इज इक्वल टू -4। अब मुझे निकालना है वैल्यू dy का। dy इज इक्वल टू, dy में हम क्या बोलते हैं कि x के कोएफिशिएंट जैसे कि वैसे रहेगा 4 एंड 6, y के कोएफिशिएंट को हम ओमिट करेंगे और उसकी जगह कांस्टेंट लिखेंगे 4 एंड 8। तो यहाँ 4 एंड 8 आ जाएगा। इसे मैं लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 32 माइनस 24। तो यह आ जाएगा 32 माइनस 24, 6 प्लस 2 8, dy इज इक्वल टू 8। तो अभी मेरे पास d निकल गया, dx निकल गया, dy निकल गया। अब मैं x निकाल सकता हूँ। x का फॉर्मूला है dx डिवाइड बाय d। dx का वैल्यू है -4 डिवाइड बाय d का वैल्यू है 2, तो -4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2। सेम तरीके से y इज इक्वल टू dy डिवाइड बाय d। y का क्या है वैल्यू है 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स xy is equal to -2 and 4. -2, x is equal to -2 and y is equal to -4 is the solution of these two simultaneous or linear equation by Cramer's rule. तो अभी तक हमने पढ़ा साइमल्टेनियस इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उन्हें पहचानते हैं, वेदर द इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट। फिर हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन को हम कैसा सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज elimination method. By eliminating one variable we can solve that particular problem. Second method is graphical method, we have seen that also. And third method is by Cramer's rule. अभी हम इसके कुछ प्रैक्टिस और करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो और हम और ज़्यादा आइडिया आए। एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 1। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, सो 4 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। सो 5y इज इक्वल टू 19 प्लस इस साइड में प्लस में, इस साइड में आएगा तो -4। सो 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4 15। सो y इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 5, सो y इज इक्वल टू 3। y is equal to 3 is the answer for this 4x plus 5y is equal to 19 equation. Next question is dx is given 49, dy is given -63, d is given 7, so we have to find the value of x. We have learned the x is equal to dx divided by d. This is the formula. So value of the dx is 49 divided by value of d is 7. So value of x will be 7, therefore x is equal to 7. Then we have also learned how to find the determinant. So to find the value of a of this determinant, we have to cross multiply 5 multiplied by -4 minus 3 multiplied by -2. So 5 multiplied by -4 minus 20 minus 3 multiplied by 2 6 minus multiplied by minus plus, that means plus 6 equals to -14. That means determinant of a equals to -14. Third, x plus y is equal to 3, 3x minus 2y is equal to 4. So we have to find the value of d. हमें d का वैल्यू फाइंड करना है by determinant method. तो हमने सीखा था यहाँ पे d is equal to coefficient of x of first equation, coefficient of x second equation, coefficient of y first equation, coefficient of y second equation.
देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1, सो -2 -3 इज इक्वल टू -5. So value of D is equal to -5. Second equation, 4 into 7 minus 3 into 2 is equal to 28 minus 6 is equal to 22. One more example to find determinant. 5 into 1 minus of 2 into minus of 3. So equals to 5 into 1 5 minus into minus plus 3 into 2 6. 5 minus 6, so -1 is the answer. So we'll practice some graphical, how to solve simultaneous example, simultaneous equation by graphical method. So we'll take an example. सो हमें इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है. वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड. सो हमने पढ़ा है कि ग्राफिकल मेथड जब भी हम करें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें ये चार्ट बनाना है. अब इस इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं मैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12. सो 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 3, तो y इज इक्वल टू 4. तो y का वैल्यू 4 आ गया. अब मैं y का वैल्यू 0 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. सो 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12. तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2, सो x इज इक्वल टू 6. तो x का वैल्यू क्या आएगा, 6. अब x का वैल्यू मैं 3 पुट करके देखता हूं क्या होता है, देखते हैं. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. 2 into 3 plus 3y is equal to 12. 6 plus 3y is equal to 12. 3y is equal to 12 minus 6. So 3y is equal to 6. So y is equal to 6 by 3 is equal to 2. तो y का वैल्यू कितना आया, 2 आया. One more coordinate we have to take. x का वैल्यू -6 पुट करके देखते हैं. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. 2 इंटू -6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12. तो -12 प्लस 3y इज इक्वल टू 12. सो 3y इज इक्वल टू 12 प्लस 12. सो 3y इज इक्वल टू 24. देयरफॉर y इज इक्वल टू 8. यहाँ पे y का वैल्यू 8 आ गया. तो मैं यहाँ कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ 0 4 6 0 3 2 और यहाँ पे -6 8. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स. अब सेम उसी तरह से हमें सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. We have to draw a chart x y x y. सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ यहाँ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1, तो यहाँ आ जाएगा -1. सेकंड y इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. x इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1,
सो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2। इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, 4 पॉइंट निकाल लिए। अब इन पॉइंट को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अभी एक एक इक्वेशन के पॉइंट हमें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। 0 4, 0 ऑन एक्स एक्सिस, 4 ऑन वाई एक्सिस, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 0 4। 6 0, 6 ऑन एक्स एक्सिस, 0 ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट आ जाएगा यहाँ 6 0। थर्ड 3 2, 3 ऑन एक्स एक्सिस, 2 ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे 3 2। माइनस 6 8, माइनस 6 ऑन एक्स एक्सिस, 8 ऑन वाई एक्सिस, ये पॉइंट आ जाएगा लगभग यहाँ पे -6 8। ठीक है, अभी हमें चारों पॉइंट हमने प्लॉट कर लिए ग्राफ के ऊपर। हमें इस पॉइंट को जोड़ना है, तो हमें ऐसा जोड़ेंगे। मेरी इस लाइन बन गई है। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x + 3y = 12। मैंने इस लाइन का इक्वेशन इसकी लाइन के ऊपर लिख दिया। अभी हम सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सेकंड इक्वेशन का पहला पॉइंट है 0 - 1, 0 ऑन एक्स एक्सिस, -1 ऑन वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 - 1। सेकंड पॉइंट है 1 0, 1 ऑन एक्स एक्सिस एंड 0 ऑन वाई एक्सिस, तो 1 0 सेकंड पॉइंट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट आ जाएगा 2 1, सो 2 1, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 2 1। लास्ट पॉइंट आ जाएगा 3 2, 3 2 पॉइंट कौन सा है? 3 ऑन एक्स एक्सिस, 2 ऑन वाई एक्सिस, दिस पॉइंट। अभी हमें 4 पॉइंट मिल चुके हैं इस इक्वेशन के, तो हम इन चारों पॉइंट को जोड़ देते हैं। इस इक्वेशन को इस लाइन के ऊपर लिख देते हैं। अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों लाइन का इंटरसेक्शन जो रहेगा वो इस प्रॉब्लम इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ पे दिख रहा है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देयरफॉर x = 3, y = 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। सेम मेथडोलॉजी हमने जो अभी लास्ट इक्वेशन में हमने सॉल्व किया है, वो सेम मेथडोलॉजी हमें यूज़ करना है। सबसे पहले एक इक्वेशन लेना है, तो मैं लेता हूँ 3x - y = 2, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसका मुझे एक चार्ट बनाना है। x y। इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा? 3x - y = 2, x की वैल्यू 0, -y = 2, तो y की वैल्यू -2, तो -2, 0 - 2। x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा? 3 × 1 - y = 2, 3 - y = 2, -y = 2 - 3, y = -y = -1, तो y = 1, तो 1 1।
x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 2, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू टू माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू आ जाएगा 4, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4। लास्ट में x की वैल्यू पुट करता हूँ 3 पुट करते क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 3 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 7, सो वाई इज इक्वल टू 7, तो 3 का वैल्यू पुट कर यहाँ पे 7 आ जाएगा 3 7। ओके, ये निकाल लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन के 4 पॉइंट। अब सेकंड इक्वेशन के 4 पॉइंट निकालना है। x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ कौन से इक्वेशन में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 में। x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू यहाँ कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो 0 8। x का वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ तो क्या आ रहा है, x का वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो y का वैल्यू कितना आएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू 6। x का वैल्यू अगर 2 पुट कर रहा हूँ तो y का वैल्यू कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 4, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4। अब x का वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 6, सो वाई इज इक्वल टू 2। जब x का वैल्यू 3 पुट कर रहा हो तो y का वैल्यू 2 आ रहा है। ठीक है, यहां तक ओके। अभी इन दोनों इक्वेशन के जो हमने पॉइंट निकाले उन दोनों इक्वेशन के पॉइंट को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट 0 माइनस 2, 0 ऑन x एक्सिस माइनस 2 ऑन y एक्सिस, दैट मीन्स 0 माइनस 2, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट 1 ऑन x एक्सिस 1 ऑन y एक्सिस 1 1, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 1। थर्ड पॉइंट 2 4, 2 ऑन x एक्सिस 4 ऑन y एक्सिस, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 2 4। थर्ड लास्ट पॉइंट 3 7, 3 ऑन x एक्सिस यहाँ पे एंड 7 ऑन y एक्सिस ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 7। हमने चारों पॉइंट प्लॉट कर लिए। अभी चारों पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है, तो ही चारों पॉइंट जो हमें मिले हैं इन चारों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे और जो इक्वेशन रहेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इस लाइन पे लिख देंगे। पहला इक्वेशन का लाइन हमारा ड्रॉ हो चुका है। सेकंड इक्वेशन के हम पॉइंट प्लॉट करते हैं 0 8, 0 ऑन x एक्सिस 8 ऑन y एक्सिस, 0 8 1 6, 1 ऑन x एक्सिस 6 ऑन y एक्सिस, यहाँ पे 1 6 2 4। थर्ड पॉइंट 2 ऑन x एक्सिस 4 ऑन y एक्सिस, ये सेम पॉइंट आएगा। लास्ट पॉइंट 3 2, 3 ऑन x एक्सिस 2 ऑन y एक्सिस, 3 ऑन x एक्सिस 2 ऑन y एक्सिस, लगभग यहाँ पे 3 2। अब सेकंड इक्वेशन के भी चारों पॉइंट हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिए। ये चारों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। और इसका इक्वेशन यहां लिख देते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसका ग्राफिकल मेथड, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है वो इसका सॉल्यूशन रहता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट वेयर x is equal to 2 and y is equal to 4. Therefore, this is the solution for this equation by graphical method.
क्रैमर्स रूल से सॉल्व करके हमें इन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। सो बाय क्रैमर्स रूल हमें पता है d इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट देन y का कोएफिशिएंट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6/5 माइनस ऑफ -3 इंटू 3, तो इसका 6 5 30 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9, तो ये हो जाएगा 39। सो d इज इक्वल टू 39। अभी हमें निकालना है dx हम जब भी निकालते हैं तो हमने पढ़ा था कि x को कोएफिशिएंट को हम ओमिट करते हैं, इस इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट को ओमिट करते हैं और उसके जगह हम कांस्टेंट ला के रख देते हैं। इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, -10 और 8, तो यहाँ -10 और 8 आएगा। उसके बाद y का कोएफिशिएंट -3 एंड 5, सो -10 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, सो -50 प्लस 24, सो -24 -26. We have to deduct small number from the bigger number and we have to give the sign of bigger number. So dx का वैल्यू निकाल लिया है। dy का वैल्यू निकालते समय हमने बोला था कि x का कोएफिशिएंट जैसे के वैसे रहेगा और y के कोएफिशिएंट को ओमिट करके हमें कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट क्या है, -10 एंड 8, सो 6 इंटू 8 माइनस ऑफ -10 इंटू 3, 6 8 48 माइनस माइनस प्लस 30, तो 78, दैट मीन्स dy इज इक्वल टू 78। सो हमने x इसका वैल्यू निकाला, x इज इक्वल टू dx डिवाइड बाई d, dx का वैल्यू कितना है -26 डिवाइड बाई d का वैल्यू कितना है 39, सो 13 2 26, 13 3 39, so -2/3, so value of x is equal to -2/3. Similarly y is equal to dy divided by d, dy का वैल्यू कितना है 78, d का वैल्यू कितना है 39, so 78 divided by 39 is equal to 2, therefore x is equal to -2/3 and y is equal to 2 is the solution of this linear equation by Cramer's rule. Similarly second example लेते हैं, एक और एग्जाम्पल बाय क्रैमर्स रूल हम सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं देख पा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में यहाँ पे होल नंबर नहीं है, डिवीजन में 2 है, तो सिंपली मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। इस इक्वेशन में डिवाइड में 3 है तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ। तो यहाँ क्या मिल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन 3 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 2y इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2 कैंसल, तो 3 इंटू 2 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन 1/3x इंटू 3 प्लस 3y इंटू 3 इज इक्वल टू -4/3 इंटू 3 कैंसल, 3 कैंसल, सो x प्लस 9y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 4। अभी हमें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मिल चुके हैं। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, x प्लस 9y इज इक्वल टू -4। हमें दो इक्वेशन मिल चुकी है। अब जस्ट क्रैमर्स रूल से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, क्रैमर्स फॉर्मूला क्या बोलता है, d इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट 6 1, y का कोएफिशिएंट -4 9 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 4, 5 9 54 प्लस 4 इज इक्वल टू 50, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 58। अब मुझे निकालना है dx में हम क्या बोलते हैं, x के कोएफिशिएंट को ओमिट करेंगे और उसकी जगह कांस्टेंट लिखेंगे। कांस्टेंट हमारे पास क्या है 5 और -4, एक y का कोएफिशिएंट क्या है -4 9, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 9
माइनस ऑफ -4 इंटू -4, 45 माइनस प्लस 16, 45 में से 16 गया तो ये हो गया 29. सो dx इज इक्वल टू 29. सिमिलरली dy निकालते हैं. जब भी हम dy निकालेंगे तो हमने बोला था कि y के कोएफिशिएंट को हम ओमिट करना है और उसके जगह लिखना है कांस्टेंट. तो x का कोएफिशिएंट जैसे के वैसे आएगा 6 1, y के कोएफिशिएंट को ओमिट करके उसके जगह लिखना है कांस्टेंट, इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू -4 -5 इंटू 1 -24 -5 -29. dy इज इक्वल टू -29. अभी हमारे पास d का वैल्यू है, dx का वैल्यू है और dy का वैल्यू है. तीनों चीज का वैल्यू अगर हमारे पास रहेगा बाय फार्मूला वी कैन राइट dx इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय d. dx इज 29, d इज 58 इज इक्वल टू 1/2. सिमिलरली y इज इक्वल टू dy डिवाइड बाय d. y का वैल्यू कितना है, dy का वैल्यू कितना है, -29 डिवाइड बाय 58 इज इक्वल टू -1/2. Therefore x is equal to 1/2 and y is equal to -1/2 is the solution for this equation by Cramer's rule. अभी कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लेते हैं, इसे हमें सॉल्व करना है. यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ डिवीजन में x और y है और होल नंबर की नंबर में भी डिवीजन में 6 है. तो मैं इस तरह के इक्वेशन को क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस तरह के इक्वेशन में करूँगा पुट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b. पुट कर देता हूँ मैं. सो 2 1/x प्लस 2/3 1/y इज इक्वल टू 1/6. 1/x की जगह a पुट करना है तो ट्वाइस a प्लस 2/3 b इज इक्वल टू 1/6. अब इस इक्वेशन में देख पा रहा हूँ कि डिवीजन में 3 और 6 है. तो अगर इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 6 कर देता हूँ तो डिवीजन से सारा गायब हो जाएगा. तो मैं मल्टीप्लाई बाय 6 कर देता हूँ तो 2 इंटू 6a प्लस 2/3b इंटू 6 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 6, 6 कैंसल, 3 2 ज़ा 6 तो 12a प्लस 4b इज इक्वल टू 1. ये मेरा इक्वेशन फॉर्म हो गया. मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ इसको. सिंपल फॉर्म में मैंने इस इक्वेशन को बना लिया है. इसी तरह से इसमें मैं देख पा रहा हूँ डिवीजन में x और y है तो मैं क्या करूँगा कि 1/x की जगह a 1/y की जगह b. तो 3 1/x प्लस 2 1/y इज इक्वल टू 0. सो 3 1/x की जगह a तो 3a प्लस 2 1/y की जगह b इज इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन भी आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2. दो इक्वेशन अभी मुझे यहाँ मिल गए हैं जो हम नॉर्मल इक्वेशन देखते हैं. अब इन इक्वेशन को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड. तो मुझे क्या करना है, एक कोई भी वेरिएबल जो है कॉमन करना पड़ेगा. अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ तो एक बी वेरिएबल कॉमन हो जाएगा. तो यहाँ लिखता हूँ मैं मल्टीप्लाई बाय 2 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 का मैं सब्सट्रैक्शन कर सकता हूँ. यहाँ लिखते हैं 12a प्लस 4b इज इक्वल टू 1. 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3. अब मैं क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस 2. 1 में से 2 निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन, प्लस की जगह माइनस साइन, प्लस की जगह माइनस साइन. 4b कैंसल. 12a माइनस 6a
12a माइनस 6 है तो कितना हो जाएगा 6a इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 1/6 हमारा आंसर निकल गया। अब a इज इक्वल टू 1/6 हम कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। एग्जाम्पल मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, पुट a इज इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो रहा है 12 इंटू 1/6 प्लस 4b इज इक्वल टू 1, 6 2 ज़ा 12, सो 4b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, सो 4b इज इक्वल टू -1, सो b इज इक्वल टू -1/4। तो b का वैल्यू भी निकल गया। अभी हमने पहले इक्वेशन जब सॉल्व करना चालू किए तो वहां पे लिखा था 1/x इज इक्वल टू a, तो a की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1/x, पुट a इज इक्वल टू 1/x इन 1/x इज इक्वल टू a इक्वेशन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तो 1/x इज इक्वल टू a का वैल्यू 1/6, 6 इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में इधर x, सो x इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू मेरा निकल गया। अभी पुट उसी तरह से पुट b इज इक्वल टू -1/4 इन इक्वेशन 1/y इज इक्वल टू b। हमने लिखा था यहाँ पे, वापस पुट कर रहे हैं, तो 1/y इज इक्वल टू -1/4, सो 4 इज इक्वल टू -y, सो y इज इक्वल टू -4। तो y का वैल्यू कितना आ गया -4। देयरफॉर x का वैल्यू 6 and y का वैल्यू 4 is the solution, -4 is the solution of this equation by elimination method। इसी टाइप का और एक एग्जांपल लेते हैं। लास्ट प्रॉब्लम जिस मेथड से सॉल्व किया वैसा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम दिखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा लेकिन उतना टिपिकल नहीं। हम देखते हैं कितना इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू a लिख देंगे। उसी तरह से 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू बी लिख देंगे। इस इक्वेशन में लिखते हैं, तो यहां हम लिखेंगे कि 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू a, 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू b। तो मैं यहां देख पा रहा हूं 1/3x प्लस 4y प्लस 1/5 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1/4। तो 1/3x प्लस 4y की जगह मैं लिखूंगा a, प्लस 1/5 1/2x माइनस 3y की जगह मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि 5 और 4 और 2 डिवीजन में है, तो मुझे डिवीजन गायब करना है, तो मैं उससे क्या करूँगा मल्टीप्लाई बाय 20 कर देता हूँ, कॉमन मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लाई 20 करता हूँ इस इक्वेशन को, तो 20 डिवाइड बाय 2a प्लस 1 डिवाइड बाय 5b इंटू 20 is equal to 1 divided by 4 into 20, that means 10a plus 4b is equal to 5, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इस इक्वेशन भी हमें लिखना है 5 1/3x प्लस 4y माइनस 2x माइनस 3y is equal to -3/2। सो 5 1/3x प्लस 4y की जगह लिखेंगे a, माइनस 1/2x प्लस 3y की जगह लिखेंगे b इज इक्वल टू -3/2। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, क्योंकि डिवीजन में यहाँ पे 2 है, तो 5 2 ज़ा 10a माइनस 10b इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 10a माइनस 4b, इक्वेशन नंबर 2।
अब इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखने के बाद ये पता चलता है कि बाय इलिमिनेशन मेथड 4b इलिमिनेट हो सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 प्लस 2 करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि 4b का यहाँ एक जगह साइन प्लस है, एक जगह साइन माइनस है, दैट मीन्स वो कैंसिल हो सकती है, इसलिए 1 प्लस 2। 4b कैंसल, 10a प्लस 10a 20a इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2, सो a इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 20, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1/10। ए का वैल्यू मुझे मिल गया 1/10। अब ए का जो वैल्यू मुझे 1/10 मिला है वो मुझे कोई इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। कोई भी इक्वेशन लेते, समझ लो इक्वेशन 1 लेते हैं, 10a प्लस 4b इज इक्वल टू 5, इसमें पुट करते हैं 10 इंटू ए का वैल्यू 1/10 प्लस 4b इज इक्वल टू 5, so 10 gets cancelled, तो 4b is equal to 5 minus 1, so 4b is equal to 4, so b is equal to 4 divided by 4 is equal to 1, that's why b is equal to 1। b का वैल्यू 1 निकल गया, a का वैल्यू 1/4 निकल गया, 1/10 निकला है। लेकिन a का और b का वैल्यू की जगह कुछ हमने इक्वेशन बनाया था यहाँ पे, उस जगह पे हमें a और b का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू a था, तो a का वैल्यू कितना है 1/10, तो 1/3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1/10, तो 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, दैट मीन्स 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। सिमिलरली 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू b, सो 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू b। b का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, तो इक्वेशन आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। समझ में आएगा। अभी 2 इक्वेशन हमें मिले, रियल इक्वेशन ये था, इस इक्वेशन को रिप्लेस करके हमने इक्वेशन ए 2 इक्वेशन बनाया है। अब ये 2 इक्वेशन को हम वापस से सॉल्व करना है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब इन इक्वेशन को अगर मैं साइमल्टेनियस मेथड लीनियर इक्वेशन से बाय इलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करता हूँ तो मुझे कॉमन वेरिएबल करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा, y वेरिएबल है x वेरिएबल। तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, तो मुझे क्या मिलेगा 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 5। 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे 12y कॉमन हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 5 प्लस 6 करूँगा, तो 9 प्लस 8 17x इज इक्वल टू 34, x इज इक्वल टू 34/17, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू मुझे मिला 2। अब x का वैल्यू जो 2 मुझे मिला है, कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5, तो 9 इंटू 2 प्लस 12y इज इक्वल टू 13, 18 प्लस 12y इज इक्वल टू 30। So 12y is equal to 30 minus 18. So y is equal to 12 divided by 12. So y is equal to 1. That means x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of these linear equation in 2 variable by elimination method. अब कुछ वर्ड के प्रॉब्लम रहते हैं जो हमें स्टेटमेंट दिया रहेगा और उस स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखते हैं कैसा करते हैं। Kantabai bought 1.5 kg of tea and 5 kg of sugar from a shop. She paid ₹50 as return fare for rickshaw. Total expenses was 700. Then she realized that by ordering online, the goods can be bought with free home delivery at the same price. So next month she placed the order online for 2 kg of tea and 7 kg of sugar. She paid $880 for that. Find the rate of tea and rate of sugar. हमें rate of tea
पर केजी एंड रेट ऑफ शुगर पर केजी निकालना है। तो समझ लेते हैं हम, मैं बोलता हूँ रेट ऑफ टी पर केजी इज इक्वल टू एक्स, रेट ऑफ टी, रेट ऑफ शुगर पर केजी इज इक्वल टू वाई। मैं समझ लेता हूँ कि टी का पर केजी रेट एक्स है और शुगर का पर केजी रेट वाई है। अभी हमें पहला स्टेटमेंट दिया है हाफ के जी ऑफ टी एंड 5 kg ऑफ शुगर उसने लिया है, तो 1.5 एक्स, टी लिया है इसलिए एक्स, प्लस 5 kg ऑफ शुगर, 5 kg ऑफ शुगर, शुगर के लिए हमने बोला है वाई लिया है। फ्रॉम ए शॉप शी पेड 50 रुपीज अ रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा, रिक्शा के लिए उसने 50 रुपये किराया दिया है। टोटल एक्सपेंसेस वॉज 700, उससे टोटल 700 रुपये लगे। 50 रुपये तो रिक्शा के थे तो वो हम उस पर जोड़ेंगे नहीं, तो 700 में से हम 50 निकाल देंगे तो कितने का हो जाएगा 650। तो टोटल एक्सपेंसेस फॉर टी एंड कॉफी 1.5 kg ऑफ टी एंड 5 kg ऑफ कॉफी इज 650। सेकंड इक्वेशन में ऑनलाइन द गुड्स, शी रियलाइज दैट शी कैन ऑर्डर दैट गुड्स through online, so next month she ordered that goods online 2 kg of tea, 2 kg of tea, टी के लिए हमने बोला है x प्लस 7 kg ऑफ शुगर तो 7y, और उसने कितने पैसे दिए उसके लिए 880 रुपीज़, तो यहाँ लिख देंगे 880। 1.5 मीन्स यहाँ पे लिख देंगे 1.5। ओके, सो वी गॉट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम दिस क्वेश्चन। Now we have to solve this equation by elimination method. So first of all we have to common the one variable. तो हमें यहाँ देखना है कि वन वेरिएबल कौन सा कॉमन कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ x को करना चाहूँ तो यहाँ मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा और यहाँ मुझे मल्टीप्लाई बाय 1.5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद क्या आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2 3x प्लस 5 into 2 10y is equal to 650 into 2 1300। ओके, इक्वेशन नंबर 3। उसी तरह यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो 2 into 1.5 3x प्लस 7 into 1.5 3.5y, नो सॉरी 7 into 1.5 10.5 y is equal to 880 into 1.5, so 880 into 1.5 132 1320, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ x इज द कॉमन वेरिएबल, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इक्वेशन 3 माइनस 4 कर दूंगा, तो 3 में से 4 जाएगा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस, 3x कैंसल, 10y माइनस 10.5y तो 0.5y माइनस 0.5y इज इक्वल टू माइनस 1320 में से 1300 निकाल देता हूँ तो 20 बचता है, तो माइनस माइनस कैंसल, सो 0.5y इज इक्वल टू 20, सो y इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 0.5, सो y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40। दैट मीन्स रेट ऑफ शुगर पर केजी y इज इक्वल टू 40। अभी मुझे y की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू में कोई भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, सब्सटीट्यूट y is equal to 40 in equation 2, so 2x plus 7y is equal to 880, 2x plus 7 into 40 is equal to 880, so 2x is equal to 880 minus 280, so 2x is equal to 880 minus 280, 0 0 600,
So x is equal to 300. Therefore T rate per kg is equal to 300 rupees and sugar rate per kg is equal to 40 rupees. This is the answer of this question. एक प्रॉब्लम दिया है, वर्ड में प्रॉब्लम है, इसे हमें सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या दिया, सम ऑफ ₹100 एंड ₹50 नोट्स टुवर्ड अनुष्का गिवन बाय आनंद इज 2500। इफ ही वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट्स, अनुष्का वुड हैव received ₹500 less than the previous amount. Then find the number of notes of 100 and 50 rupees. So यहाँ हमें क्लियर पता चल रहा है, कुछ आनंद ने अनुष्का को कुछ 100 के नोट दिए और कुछ 50 के नोट दिए। इन दोनों का सम 2500 आ रहा है। तो हम ये पहले लिख लेते, 100 rupees notes, number of 100 rupees notes given by Anand is equal to X. Same number of 50 rupees notes given is equal to Y. तो 100x प्लस 50y इज इक्वल टू मैं 2500 लिख सकता हूं, क्योंकि 100 के कुछ नोट है, x समट है, हमें पता नहीं कितने नोट हैं तो हमने x मान लिया, और 50 के कुछ नोट है, हमें पता नहीं कितने हैं तो हमने y मान लिया। ये दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करके मैं सम करूंगा तो 2500 आएगा टोटल। तो मैं 2500 इसको इक्वेशन नंबर लिख लेता हूं। सेकंड कंडीशन, इफ ही वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नोट्स। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है कि 100 के जगह 50 के नोट डाल दे रहा है, 50 के जगह 100 के नोट डाल दे रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 100x है तो यहाँ पे आ जाएगा 100y, यहाँ पे 50y है तो यहाँ आ जाएगा 50x प्लस इज इक्वल। तो कितना हो रहा है, अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड ₹500 लेस। पहले कितना मिला था 2500, अभी कितना मिल रहा है 500 लेस, इसमें इट मीन्स 2000 रुपीज हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन, अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जब यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होता है, यहाँ ऊपर फर्स्ट इक्वेशन 100x है, सेकंड इक्वेशन में 100y है, फर्स्ट इक्वेशन में 50y है, सेकंड इक्वेशन में 50x है। तो हमें एक बार उन इक्वेशन को प्लस करना है, एक बार उन इक्वेशन को माइनस करना है, और जो दो इक्वेशन आएंगे उन इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करना है। तो 1 प्लस इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं, 100 प्लस 50 150x 150y is equal to 4500। सो 150 कॉमन दिख रहा है, मैं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय 150 तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 3। अभी सेम तरीके से 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500। इक्वेशन नंबर 1, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। इक्वेशन नंबर 2, इन्हें मैं करता हूँ इक्वेशन 1 माइनस 2, माइनस करता हूँ, प्लस की जगह माइनस है, प्लस की जगह माइनस है, प्लस की जगह माइनस है। 100 में से 50 गया, 50x माइनस बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे और बड़े नंबर का साइन देंगे। बड़ा नंबर 100 है, 100 में से 50 गया, 50 y, बड़े नंबर का साइन माइनस इसलिए माइनस इक्वल्स टू 2500 में से 2000 गए तो 500। 50 मुझे कॉमन दिख रहा है तो मैं 50 से डिवाइड बाय 50 कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 50। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो हमें मिले हैं आफ्टर एडिशन एंड आफ्टर सब्सट्रैक्शन में यहाँ लिख लेता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ मैं देख पा रहा हूँ y और x दोनों कॉमन है, लेकिन y एक प्लस है एक माइनस है। मैं इक्वेशन 1
इक्वेशन 3 + 4 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, x + x 2x, y कैंसल, इज इक्वल टू 30 + 10 40, सो x इज इक्वल टू 40/2, सो x इज इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू 20 आ गया। अभी x का वैल्यू जो 20 है कोई भी इक्वेशन में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 3, सो x + y इज इक्वल टू 30, x का वैल्यू 20 प्लस y इज इक्वल टू 30, सो y इज इक्वल टू 30 - 20, सो y इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू मुझे मिल गया 20, y का वैल्यू मुझे मिल गया 10। x हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट गिवन बाय आनंद टू अनुष्का, दैट मीन्स 100 रुपीज के कितने नोट है, 20 नोट। y का वैल्यू हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट गिवन बाय आनंद टू अनुष्का, कितना हो गया, y का 10 नोट्स। अभी देखते हैं x का अगर 20 नोट रहेगा, 100 का अगर 20 नोट रहेगा तो 100 × 20 ये आ जाएगा 2000। 50 का 10 नोट रहेगा तो 50 × 10 ये आ जाएगा 500। टोटल कितना हो रहा है, 2500, हमें यही दिया था 2500। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दिया सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द मनीष एंड सविता इज 31। दोनों का एज का जो सबमिशन है वो 31 दिया गया है। मनीष एज 3 years एगो, 3 साल पहले मनीष का एज सुनीता के एज के 4 टाइम्स बड़ा था, ये दिया गया है। तो हम यहां देखते हैं, तो हम मानते हैं प्रेजेंट एज ऑफ मनीष हम लेते हैं इज इक्वल टू x, प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता हम लेते हैं इज इक्वल टू y। तो पहला कंडीशन हमें दे सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द मनीष एंड सविता इज 31। प्रेजेंट एज हमने मनीष का x लिया है, सुनीता का y लिया है, तो हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा फ्रॉम क्वेश्चन ऑब्लिक कंडीशन x + y इज इक्वल टू 31। ठीक है, दोनों का एज का समीशन 31 है, दिया है यहाँ पे। मनीष एज 3 years एगो, अभी प्रेजेंट एज x है तो 3 साल पहले मनीष का एज x - 3 होगा। ओके, मनीष एज 3 years एगो इक्वल टू साइन लगा देता हूं, 3 years एगो वॉज 4 times द एज ऑफ द सविता। 3 साल पहले सविता के एज के 4 टाइम्स था। प्रेजेंट एज ऑफ मनीष कैसा निकालेंगे, प्रेजेंट एज x है, 3 साल पहले का x - 3 हो जाएगा। 3 साल पहले मनीष का एज सुनीता के एज के, अभी सुनीता का एज 3 साल माइनस करना पड़ेगा ना, तो सुनीता का एज मैंने y में से माइनस कर दिया प्रेजेंट एज में से, तो 3 साल पहले का ये एज हो गया सुनीता का। उसको बोला है 4 टाइम्स था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। ठीक है, अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x - 3 इज इक्वल टू 4y - 12, x - 4y इज इक्वल टू -12 + 3, तो x - 4y इज इक्वल टू -9। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में यार एक जगह लिख देते हैं, x + y इज इक्वल टू 31, x - 4y इज इक्वल टू -9। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे x तो कॉमन है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 - 2 अगर कर दूँ तो क्या होता है, प्लस की जगह माइनस है, माइनस जगह प्लस है, माइनस जगह प्लस साइन। ठीक है, x कैंसल, 4 और 1 5, 5y इज इक्वल टू 31 + 9 40, सो y इज इक्वल टू 40 / 5, सो y इज इक्वल टू 8। y का वैल्यू 8 निकल के आ गया। अभी सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1,
मैं बोलता इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू 8 मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, तो x प्लस वाई का वैल्यू 8 है इज इक्वल टू 31, सो x इज इक्वल टू 31 माइनस 8, सो x इज इक्वल टू 23। तो x का वैल्यू 23 आ गया, y का वैल्यू 8 आ गया। हमें पूछा क्या था कि हमें सविता और मनीष के प्रेजेंट एज निकालने हैं, तो हमने क्या कंसीडर किया था, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज इक्वल टू x, दैट मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 23 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सविता इक्वल्स टू 8 y। अब दोनों का सम देखिए कितना आ रहा है, 31 आ रहा है, 31। लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में का। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। रेशियो दिया है सैलरी ऑफ स्किल्ड पर्सन एंड अनस्किल्ड पर्सन के सैलरी का। टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। तो हमें डेली वेजेस निकालना है, एक दिन में स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर कितना कमाता है, उसका सैलरी कितना आ रहा है। सो रेशियो ऑफ द सैलरी हम कंसीडर करेंगे सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज इक्वल टू x। हम सैलरी वर्कर का, स्किल्ड वर्कर का सैलरी x लेते हैं एंड सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज इक्वल टू y लेते हैं। ठीक है, हमने कंसीडर किया है कि सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर इज x एंड सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज y। तो हमें दिया क्या है, रेशियो दिया है किस चीज का, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। स्किल्ड x डिवाइड बाय y, स्किल्ड टू अनस्किल्ड का रेशियो दिया है कितना है, 5:3। 5:3 आ दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, 3 को इधर मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 3x इज इक्वल टू 5y, सो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, अभी मैं सेकंड कंडीशन पे जा रहा हूं। टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। हमने बोला है कि स्किल वर्कर का एक दिन का सैलरी x है, अनस्किल का y है, दोनों का सबमिशन कितना दिया है, 720। तो मैं यहां लिख सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 720, कंडीशन इक्वेशन 2। तो हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं, अभी दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहां मैं देख पा रहा हूं इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 5 अगर कर देता हूं तो क्या हो रहा है, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 720 इंटू 5, 3600, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को एक साथ एक जगह लेके आता हूं। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 3600। मैं बोल रहा हूं यहां पे इक्वेशन 1 प्लस 3। क्यों 1 प्लस 3 कर रहा हूं कि यहाँ पे माइनस और प्लस है तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 प्लस 3 कर रहा हूं तो 5 प्लस 3 8x प्लस 0y कैंसिल हो गया, इक्वल टू 3600। सो 8x इज इक्वल टू 3600, तो x इज इक्वल टू 3600 डिवाइड बाय 8। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 450। x का वैल्यू 450 निकल गया। अब x का वैल्यू मुझे 450 मिला है, x का वैल्यू मैं कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। समझ लो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 450 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है मेरा, x प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 720।
x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 450 प्लस y इज इक्वल टू 720, तो y इज इक्वल टू 720 माइनस 450, तो y इज इक्वल टू 450 अगर गए तो कितना बचा 720 में से 270, तो y का वैल्यू 270। अभी हमें पूछा गया था कि डेली वेजेस निकालना है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर का, तो हमने x को क्या बोला था, सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर x, तो सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर पर डे कितना आया 450, और सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर पर डे कितना आया 270। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो हमने अभी ये सारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे पहचानते हैं, पहचानने के बाद उसको सॉल्व कैसा करते हैं। सॉल्व करने के 3 मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड, थर्ड क्रैमर्स रूल। डिटर्मिनेंट कैसा निकालते हैं हमने वो देखा, उनके बहुत सारे एग्जाम्पल लिए। सो इस तरह से हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टिल देन गुड बाय।